अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 9th क्लास की अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो आप लोगों को वो प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी? वो प्लेलिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और अगर आप लोगों ने खुद ढूंढनी है तो आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शंस में, जब ऊपर आप जैसे मेरे चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट वाले में जाएंगे तो वहाँ पर वो प्लेलिस्ट मौजूद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। तो इसको सबसे पहले रीड करेंगे। मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर हावर। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मोमना है वो उसने वॉक किया 3.5 किलोमीटर्स पर हावर में। तो इसकी स्पीड मतलब कि उसने हमें बताई है। तो शी टुक 12 आवर वॉक, और उसने कितनी वॉक की? 12 आवर्स तक वॉक की। तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो बोल रहे वो कितना दूर तक गई होगी, यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। वेलोसिटी यानी स्पीड। ये वी से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वी के ज़रिए स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड कितनी थी उसकी? 3.5 किलोमीटर। तो ये उसकी स्पीड थी 3.5 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद अब हम लोग टाइम देखेंगे। टाइम उसने कितना लिया है? देखिए 12 आवर्स तक उसने वॉक की, तो यानी ये टाइम आ जाएगा हमारे पास। टी से क्या होता है? टाइम। हमारे पास टाइम आ जाएगा 12 आवर्स। उसके बाद अब हमें एस यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। एस से क्या रिप्रेजेंट होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने ये इसका क्या फुल फॉर्म ली? डिस्टेंस। तो हमने ये फाइंड करनी है क्योंकि उन्होंने बोला हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ फॉर डिड शी वॉक, यानी वो कितना दूर तक गई, यानी डिस्टेंस। तो अब इसका फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा कि इसका फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये फार्मूला कैसे है? ये फार्मूला सबसे पहले तो ऐसे होता है, वी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, यानी वी इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। असल में फार्मूला ये होता है, यानी स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला होता है, लेकिन हमने इससे ये डिस्टेंस, क्योंकि अभी हमने ये एस हमें फाइंड करना था, बाकी ये दोनों गिवन थी, तो हमने इस टी को यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको फार्मूले को चेंज करके बना दिया। तो अब बस यहाँ पे सिंपल सी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखिए वी की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, पुट करेंगे हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो वी की वैल्यू हमारे पास 3.5 थी, मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू हमारे पास 12 थी। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 42 डिस्टेंस है तो उसके साथ किलोमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए किलोमीटर था, तो यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी है। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, यही हमारा आंसर भी है। यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि मोमिना वॉक्स 42 किलोमीटर। बस इतनी सी स्टेटमेंट हमने लिख देनी है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा हाईलाइट कर देना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले इसको रीड करेंगे। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 डे की ट्रिप पर गया। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। और वो हर दिन वो हाइक करता था इतने से इतने माइल्स के दरमियान में, यानी कभी इतने कर लिया, कभी 6 में कर लिया, 7 में, इस तरह, यानी इन दोनों के दरमियान में वो करता था। इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम डैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। बोला ये क्या रीजनेबल, इन पॉइंट्स में हमने बताना है कि कौन सा रीज़नेबल पॉइंट है। सबसे पहले क्या पॉइंट है? लेस दैन 35 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर दैन 55 माइल्स। इसको हमें पता लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले ख़ुद फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इसमें से हमने ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितनी डेज़ की ट्रिप थी, टोटल डेज़ कितने थे। हम लोग सबसे पहले डाटा बनाएंगे, टोटल डेज़। यहाँ पर हम लोग टोटल डेज़ लिखेंगे। टोटल डेज़ कितने थे? 7 डेज़ से टोटल। तो
टोटल 7 डेज़ थे और ईच डे कितना हाइक था, यानी ईच डे कितना हाइक करते थे वो हम लोग लिखेंगे ईच डे हाइक, यानी हर दिन कितना वो लोग हाइक करते थे वो हमने लिखना है। तो वो करते थे 5.5 से 7.5 माइल्स तक, तो ये तरह वो लोग हाइक करते थे। ये डाटा बन गया हमारा। अब हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस को टोटल ये देखिए टाइम है ना 7 डेज़, यानी 7 डेज़ टाइम होता है और ये डिस्टेंस उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो अब हमने हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और ये उन्होंने हमें बताया हुआ कि कितना, मतलब कि वो हाइक करते थे माइल्स, मतलब कि किलोमीटर समझ लें इसको। किलोमीटर से नहीं है, माइल से, लेकिन आप जैसे हम लोग वो वाला फार्मूला लगाते हैं उसी तरह हम लोगों ने लगाना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये वही स्पीड वाला फार्मूला है तो बन जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बिल्कुल ये वही, देखिए ये टाइम बन जाएगा और ये वो बन जाए, ये स्पीड बन जाएगी, देखिए स्पीड और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने इस फार्मूले को नहीं, हमने अपने तरीके से हमने ये इसको करना है। देखिए हमने सिंपल फाइंड करना था। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए 7 से, यानी डेज टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 2, अब 2 लिख के फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5 माइल्स आ जाएगा। तो ये हो गया। आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 और फिर उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.5, तो ये माइल्स आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देखें, ये देखिए हमारे पास क्या है 38.5 टू 52.5 माइल्स, ये हमने फाइंड किया है। देखिए बिल्कुल इजी था। सबसे पहले हमने डेज लिखा और वो कितना हाई करते थे हर दिन वो लिखा, उसके बाद बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन पॉइंट्स में से पता लगाना है कि कौन से वाला इक्वल था। देखिए लेस देन 35 माइल्स, क्या वो लेस देन 35 माइल्स है? यहाँ पर देखें ये तो 35 माइल्स से ज़्यादा है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, बोल रहे क्या 35 और 55 के बिटवीन में था। देखिए हाँ 35 से आगे है, 55 से कम है, यानी इन दोनों के बिटवीन में ही है इतना इतना, यानी बी पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं इक्वली 55 माइल्स, वो क्या बिल्कुल इक्वल वो हर रोज़ 55 माइल्स करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी नहीं। मोर देन 55 माइल्स, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे आंसर के मुताबिक ये सब रॉन्ग है, सिर्फ बी वाला पार्ट सही बनता है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑप्शन बी, हमने क्या किया, हमने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है क्योंकि हमने पहले चेक किया कि क्या बनता है, हमने ख़ुद चेक किया तो हमारे पास जो आंसर बना है उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बी बनता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन, क्योंकि ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लिया एग्जांपल। अब हम लोग लिखेंगे बिटवीन 35 टू 55 माइल्स। ये हमने उन्होंने हमें बोला था यहाँ पर, ये वाला हमने यहाँ पर लिखा और आगे लिखेंगे हम लोग रीज़नेबल, यानी ये वाला आंसर क्या है, रीज़नेबल है, यानी ये वाला आंसर सही है, रीज़नेबल आंसर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये जो बी ऑप्शन बी था, ये वाला ऑप्शन बी, ये क्या है, रीज़नेबल है। अभी हमें कैसे पता चल रीज़नेबल है, हमने सारा चेक किया है, हमारे पास प्रूफ भी है। चले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बलून्स एट 1.85 रुपीज़ ईच। सबसे पहले वो हमें क्या बोल रहे हैं कि एक क्लास पार्टी थी, उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बलून्स परचेज़ किए, कितने के, 1.85 रुपीज़ के, मतलब कि हर बलून इतने का था। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। देखिए बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए वो बोल रहे हैं कि ये एक बलून की प्राइस इतनी थी, 42 की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे पहले हमने पूरा डाटा बनाना है, उसको बिल्कुल सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, वरना आपको कल पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग डाटा बनाएंगे, लिखेंगे टोटल बैलून्स। सबसे पहले टोटल बैलून्स लिख लेंगे। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबसे पहले आपने डाटा बनाना है, अगर आप डाटा नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बलून्स कितने थे, 42 थे। अब प्राइस ऑफ लिखेंगे, प्राइस ऑफ वन बलून, प्राइस ऑफ वन बैलून
प्राइस ऑफ वन बैलून, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलून, वो कितनी थी हमारे पास 1.85, ये हमारे पास वन बलून की प्राइस थी। अब टोटल प्राइस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, टोटल प्राइस यानी जो हमने टोटल प्राइस फाइंड करनी है कि सारे बलून्स की कितनी थी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल प्राइस, और वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 77.7। तो ये हमारे पास टोटल प्राइस आ चुकी है। लेकिन आपने इतने पे बस नहीं करना बल्कि स्टेटमेंट भी लिखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा नंबर्स का आएगा, तो आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है साथ। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट, ऐसा करता हूँ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, इसको अब हम रीड करते हैं। द टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स इज़ 77.7, यानी ये क्वेश्चन से मैंने उठा के तकरीबन लिख दी है द टोटल अमाउंट और द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स, बस आगे इक्वल लगा के जो हमने फाइंड किया वो लिख दिया है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, और आप लोग ये भी कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या ये इस तरह सही है, या फिर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर दें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।